नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल KTP क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ समकालीन दक्षिण एशिया। और ये दक्षिण एशिया जो शब्द हैं वो सुनते ही आपके मन में ये जानने की इच्छा आती होगी कि इस दक्षिण एशिया में किन देशों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस दक्षिण एशिया में किन किन देशों को जो है वो रखा जाता है। ये जो आप विश्व का मानचित्र आप जो देख रहे हैं या परिदृश्य जो आप इस देख रहे हैं, इसे विश्व की भौगोलिक स्थिति में जो भूभाग आप देख रहे हैं यही दक्षिण एशिया है। और इसमें आप अपने भारत को देख रहे होंगे। भारत के साथ ही उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को जो है वो आप देख रहे होंगे। दोस्तों, इन्हीं 8 देशों को जो है वो दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। पुनः देखिए, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 8 देश हैं जिनको दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य तौर पर किस देश को जो है वो दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीन है, चीन को सामान्य तौर पर जो दक्षिण एशिया है, इस दक्षिण एशिया में चीन को शामिल नहीं किया जाता। और चीन के साथ ही दोस्तों जो म्यांमार है दोस्तों, चीन के साथ ही दोस्तों जो म्यांमार है, इसको भी दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से 8 देश जो हैं उनको दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है और चीन और जो म्यांमार है इनको जो है दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, दक्षिण एशिया जो है ये अपने आप में अनूठेपन का मिश्रण है कैसे? और 3 नंबर का ये प्रश्न बनता है, अनूठापन मतलब इसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या इसमें जो है अंतर हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया जो है इसके उत्तर में दोस्तों, दक्षिण एशिया के उत्तर में दोस्तों आपको हिमालय पर्वतमाला आपको जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों, इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और इसके दक्षिण में दोस्तों आपको जो है वो हिंद महासागर आपको इसके दक्षिण में आपको मिल जाएगा। वहीं इसके पूर्व की ओर दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी इसके पूर्व की ओर इसकी विशेषता है दोस्तों। और वहीं इसके पश्चिम में दोस्तों जो अरब सागर है वो इसकी विशेषता है। इस प्रकार ये दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं क्या हो गई? दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इसके पश्चिम में अरब सागर जो है वो मौजूद हैं। ये इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं। इसका और अनूठापन क्या है? और अनूठापन ये है दोस्तों कि इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आपस में इनके बीच में प्रेम भी है दोस्तों, इनके बीच विश्वास भी है दोस्तों, इनके बीच शत्रुता भी है दोस्तों और इनके बीच एक दूसरे को लेकर शंका भी है। तो देखिए, प्रेम भी है, विश्वास भी है, लेकिन शत्रुता और संदेह भी इनके बीच है। तो ये विशेषता भी है जो है दोस्तों, ये विशेषता भी दोस्तों एक अनूठापन जो है वो इनको देती है। कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी इनकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। जैसे हिंदुस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला राष्ट्र है। वहीं पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है दोस्तों ये अपने आप में इस्लामिक देश है। वहीं जो श्रीलंका जो है ये अपने आप में जो सिंहली जो लोग हैं वो हैं। इसी प्रकार नेपाल जो है, इसका अस्तित्व जो है वो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में रहा। तो कुल मिलाकर इन देशों की जो है वो अपनी अपनी क्या है विशेषताएं हैं। तो ये सब विशेषताएं कौन सी? इनकी भौगोलिक विशेषताएं, इनकी आपस की जो भावनाएं हैं, प्रेम, विश्वास, दुश्मनी और शंका भी इनमें मौजूद हैं। तो ये भी एक इसकी अनूठापन है इसका। और एक विशेषता दोस्तों यहाँ से बनती है और यहाँ से छोटे प्रश्न बनते हैं कि किन देशों में, दक्षिण एशिया के किन देशों में जो है वो स्थायी लोकतंत्र रहा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि दक्षिण एशिया के भारत,
और जो श्रीलंका है दोस्तों, भारत और श्रीलंका में जो है वो क्या रहा है दोस्तों, भारत और श्रीलंका में जो लोकतंत्र रहा है वो स्थायी रहा। इसका मतलब यहाँ का जो शासन रहा है या यहाँ की जो शासन प्रणाली रही है, उस शासन प्रणाली में कोई सैन्य तख्तापलट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही दोस्तों प्रश्न बनता है कि जो मालदीव है, तो मालदीव जो है दोस्तों, मालदीव ने दोस्तों 1968 से ही जो है वो लोकतंत्र अपना लिया। एक प्रश्न यहाँ से बनता है नेपाल को लेकर। नेपाल में आप जानते होंगे पहले जो है वो राजवंश रहा, लेकिन 2006 में यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र आया और 2008 से जो है वो नेपाल भी क्या हो गया, 2008 से जो नेपाल है दोस्तों, नेपाल ने भी 2008 से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है। हालांकि जो भूटान है, इस भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है लेकिन उसमें लोकतांत्रिक गुण मौजूद है दोस्तों। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनमें जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही है। पाकिस्तान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो स्थायी लोकतंत्र कब से आया। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान में भी जो है 2008 से जो है स्थायी लोकतंत्र आया। अब दोस्तों अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां यहाँ से जो पूछी जाएगी प्रत्येक देश को लेकर और उसकी शासन व्यवस्था को लेकर, इनका अध्याय जो है वो हम आगे के अध्याय में करेंगे। 3-3 नंबर के प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं दोस्तों, और पहला जो प्रश्न बना इसकी विशेषताओं को लेकर वो मैंने आपको बता दिया। अब इनकी शासन व्यवस्थाएं जो है प्रत्येक राष्ट्र की, उनको लेकर जो प्रश्न बनने, उसका अब जो हम चर्चा उसके बारे में है वो अगले पार्ट में हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा।